हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 23 नवंबर से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की जो PDF है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। क्यों डरते हो, जिंदगी में क्या होगा, जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन अवॉर्डेड द नेशन कैटेगरी एक्सीलेंस अवार्ड 2022 इन द इंटरनेशनल फैमिली प्लानिंग कॉन्फ्रेंस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार नियोजन सम्मेलन में किस देश को परिवार नियोजन की राष्ट्र श्रेणी उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है। तो ये इंडिया को नवाजा गया है, ए इसका करेक्ट आंसर है। थाईलैंड में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत परिवार नियोजन में नेतृत्व के लिए एक्सेल पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाला एकमात्र देश बन गया है। और ये जो देश श्रेणी में दिया गया पुरस्कार है ये आधुनिक परिवार नियोजन विधियों तक पहुंच में सुधार लाने के लिए भारत के प्रयासों को मान्यता देता है। और ये पुरस्कार बढ़ी हुई पहुंच सुनिश्चित करने में भारत की उपलब्धियों को मान्यता देता है और उनकी सराहना करता है। देश में समग्र गर्भ निरोधक प्रसार दर काफी हद तक 54% से बढ़कर 67% हो गई है। और भारत में वर्तमान में 15 से 49 आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं के बीच परिवार नियोजन के लिए संतुष्ट कुल मांग 2015 से 16 में 67% से बढ़कर 2019 और 21 तक 76% हो गई है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री हैड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेनर्स विजिटिंग इंडिया ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ कोविड रेस्ट्रिक्शंस। कोविड प्रतिबंधों की विस्तारित अवधि के समय भारत आने वाले विदेशियों की अधिकतम संख्या कौन से देश से थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, तो ये थी अमेरिका से, सी इसका करेक्ट आंसर है। गृह मंत्रालय के हालिया आंकड़ों के अनुसार पिछले साल 15 लाख से अधिक विदेशियों ने भारत का दौरा किया था जब देश कोविड प्रतिबंधों और वीजा नियमों की विस्तारित अवधि पर था। और इस अवधि के दौरान भारत आने वाले विदेशियों की अधिकतम संख्या अमेरिका 4.29 लाख से थी। इसके बाद में बांग्लादेश 2.4 लाख का स्थान था और 2021 के दौरान विदेशों के कुल आगमन में 10 देशों का हिस्सा 74.39% था। अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसकी कैपिटल वॉशिंगटन DC है, करेंसी है US डॉलर। 46 नंबर के जो यहाँ के प्रेसिडेंट है यह है जो बिडेन और वाइस प्रेसिडेंट जो है यह है कमला हैरिस। द नेम ऑफ अमेरिकाज स्पेस एजेंसी, तो इसका नाम है नासा और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC के अंदर। और जो वॉशिंगटन DC है अमेरिका की कैपिटल ये है। तो ये जो है ये पोटेमेक रिवर के किनारे पर स्थित है। नेम ऑफ द US पार्लियामेंट, तो ये है कांग्रेस। द लॉन्गेस्ट रिवर इन द USA, तो ये है मिसौरी। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन गिवन द फर्स्ट प्राइज इन द हिंदी कैटेगरी इन सेल गोल्डन जुबली स्टोरी राइटिंग कॉम्पिटिशन 2022। सेल स्वर्ण जयंती कहानी लेखन प्रतियोगिता 2022 में हिंदी वर्ग का पहला पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्री दानी प्रसाद शर्मा को जो ये पुरस्कार है ये मिला है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने स्वर्ण जयंती कहानी लेखन प्रतियोगिता 2022 के परिणामों की घोषणा की है। और प्रेजेंट के अंदर स्वर्ण जयंती जो वर्ष है ये 24 जनवरी 1973 के दौरान शुरू की गई थी। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित प्रतियोगिता पिछले 5 दशकों में राष्ट्र निर्माण में सेल के योगदान पर केंद्रित थी। हिंदी वर्ग में छत्तीसगढ़ के भिलाई के श्री दानी प्रसाद शर्मा ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। और रायपुर छत्तीसगढ़ के डॉक्टर कमलेश गोगिया ने जो है ये दूसरा पुरस्कार जो है ये जीता है। प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिभागियों को अपनी रचनात्मक और लेखन कौशल दिखाने का अवसर प्रदान करने के लिए किया गया था, जिसमें देश भर से बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने भाग लिया और पिछले 5 दशकों में अपने माध्यम से राष्ट्र और समाज के निर्माण में सेल की भूमिका को प्रदर्शित किया। 4 नंबर क्वेश्चन है,
हु हैज वॉन द बिली जीन किंग कप 2022 टाइटल? किसने बिली जीन किंग कप 2022 का जो टाइटल है ये जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये जीता है स्विट्जरलैंड ने। सी इसका करेक्ट आंसर है। बेलिंडा बेंसिच ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, जिससे स्विट्जरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर बिली जीन किंग कप का जो टाइटल है ये जीत लिया है। ओलंपिक की एकल स्वर्ण पदक विजेता बेंसिच ने ऑस्ट्रेलिया की अल्जा टोमलजोनोविच को हराकर 6-2 और 6-1 से हराकर स्विट्जरलैंड को 2-0 से अजय जो है बढ़त दिलाई है। स्विट्जरलैंड ने इससे पहले कभी ये टूर्नामेंट नहीं जीता था, जिसे पूर्व में फेड कप के नाम से जाना जाता था। ऑस्ट्रेलिया ने 7 बार ये टूर्नामेंट जीता है, लेकिन उसे आखिरी खिताबी जो जीत है ये साल 1974 में मिली थी। ऑस्ट्रेलिया इसके बाद 10 बार फाइनल में पहुंचा, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। टॉप 5 टाइटल्स की हम बात करें, वुमेन सिंगल टाइटल इन टेनिस टूर्नामेंट WTA 250 चेन्नई ओपन 2022, तो ये जो टाइटल है ये मिला है लिंडा फ्रोविर्तोवा को। चेक रिपब्लिक की ये है। टाइटल ऑफ SAFF वुमेन्स फुटबॉल चैंपियनशिप 2022, तो ये बांग्लादेश ने जीता है। फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2022 टाइटल ये बेंगलुरु फुटबॉल क्लब के द्वारा जीता गया है। मैन सिंगल टाइटल इन टेनिस टूर्नामेंट US ओपन 2022, तो ये कार्लोस एल्काराज ने जीता है, स्पेन के ये खिलाड़ी हैं। क्रिकेट एशिया कप 2022 का जो टाइटल है ये श्रीलंका ने जीता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप रामायणा एंड महाभारत सर्किट इन इट्स स्टेट? किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में रामायण और महाभारत सर्किट विकसित करने का जो फैसला है ये किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। यूपी सरकार पर्यटन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। प्रदेश में धार्मिक और प्राकृतिक स्थलों की बहुयातायात संख्या को देखते हुए अलग अलग सर्किट का विकास किया जाएगा और इसमें एक समान पर्यटन केंद्रों को शामिल किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर भगवान राम से जुड़े स्थलों को रामायण सर्किट, भगवान कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को कृष्ण सर्किट के तौर पर डेवलप किया जाएगा और इस योजना को नई पर्यटन नीति में शामिल किया गया है। मंत्री परिषद ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दे दी है। जिन नए पर्यटन गंतव्यों का विकास किया जाएगा वो कौन कौन से हैं? उसमें रामायण सर्किट प्रमुख होगा और रामायण सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट, बिटूर समेत अन्य धार्मिक स्थल जो है ये शामिल होंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, Who has been appointed as the New India head of Meta? किसको मेटा के न्यू इंडिया हेड के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बनी है संध्या देवनाथन को किया गया है। ए इसका करेक्ट आंसर है। मेटा ने मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में संध्या देवनाथन की नियुक्ति की घोषणा की है और पूर्व भारतीय प्रमुख अजीत मोहन के कंपनी से हटने के कुछ दिनों के बाद नई नियुक्ति की गई है और ये वर्तमान में एशिया प्रशांत के लिए मेटा के गेमिंग वर्टिकल की हेड है। संध्या देवनाथन अपनी नई भूमिका में 1 जनवरी को पदभार जो है ये ग्रहण करने वाली है। टॉप अपॉइंटमेंट्स को हम बात करें तो जो गोपाल विट्ठल है ये वाइस प्रेसिडेंट बने हैं GSMA के। ऋतुराज अवस्थी है जो नए चेयरमैन बने हैं लॉ कमीशन के। किशोर कुमार बासा जो है ये चेयरमैन बने हैं नेशनल मेमोरियल अथॉरिटी के। तैयब इकराम जो है ये प्रेसिडेंट बने हैं एशियन हॉकी फेडरेशन के। किशोर रेड्डी was elected as the president of श्रीलंका इंडिया सोसाइटी फॉर द ईयर 2022-23 के लिए जो है ये बने हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, विच वर्ड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बाय द कैम्ब्रिज डिक्शनरी? कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2022 जो है घोषित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये वर्ड है होमर। डी इसका करेक्ट आंसर है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने साल 2022 के लिए अपने शब्द का खुलासा कर दिया है। डिक्शनरी ने इस साल के लिए होमर के रूप में अपने शब्द का जो चयन है ये किया है और डिक्शनरी ने इस शब्द का खुलासा करते हुए कहा है कि होमर वैश्विक शब्द गेम सनसनी वर्डल से प्रेरित है और मालूम हो कि मई 2022 के पहले सप्ताह के दौरान
होमर शब्द को लगभग 75,000 बार इंटरनेट पर खोजा गया था और ये शब्द बेसबॉल में होम रन के लिए एक अनौपचारिक अमेरिकी शब्द है। हालांकि ये ग्रीक कवि और लेखक के चरित्र का उल्लेख नहीं करता है। कैम्ब्रिज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अमेरिकी खिलाड़ियों के अलावा बाहर के कई खिलाड़ियों ने इस शब्द को पहले नहीं सुना था। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड ए न्यू पोर्टल अमर सरकार? किस राज्य सरकार ने एक नया पोर्टल अमर सरकार को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये त्रिपुरा गवर्नमेंट ने किया है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक शाह, उनकी सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि सभी केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाएं हर दरवाजे तक पहुंचे और लोगों और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के लिए एक नया पोर्टल अमर सरकार को इन्होंने लॉन्च किया है। वेब पोर्टल में पंचायत विभाग सहित कुल 78 विभागों को शामिल किया गया है और पोर्टल लोगों को ग्राम समिति के अधिकारियों के माध्यम से अपनी समस्याओं और शिकायतों को दर्ज करने में मदद करेगा। और इससे पहले सितंबर में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को चिन्हित करने के लिए हर घर सुशासन पहल शुरू की थी। 3 महीने की लंबी पहल जो नवंबर में समाप्त होगी। मिशन मोड में प्रमुख केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए शुरू की गई थी। त्रिपुरा की हम बात करें, त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अर्न विथ लर्न जो स्कीम है यहाँ पे लॉन्च की गई है। त्रिपुरा गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मोबाइल वेटरनरी हेल्थ सर्विस। द त्रिपुरा स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प जो स्कीम है ये यहाँ पे चलाई गई है। द सेकेंड बांग्लादेश फिल्म फेस्टिवल वाज इनोग्रेटेड इन अगरतला। 44th कॉक बोराक जो डे है ये 19 जनवरी को यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू ब्रिंग आउट द एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क? कौन सा राज्य एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये तमिलनाडु बन गया है। तमिलनाडु के वन विभाग ने राज्य में हाथियों की मौत की रिकॉर्डिंग और उनकी निगरानी के लिए एक अधिक विस्तृत और पारदर्शी प्रक्रिया स्थापित करने के लिए एक हाथी मृत्यु लेखा परीक्षा ढांचा पेश किया है। और वर्तमान में जनसंख्या और हाथियों के संरक्षण से संबंधित कई सवालों के लिए क्षेत्र में मृत्यु दर के कारणों की पहचान करना महत्वपूर्ण है। ढांचा पारदर्शिता में सुधार करेगा और परिणामों का आकलन करने में सभी हितधारकों की सहायता करेगा और मानकीकरण और मृत्यु दर के कारण की अधिक विश्वसनीय तुलना की सुविधा प्रदान करेगा। पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और वन की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुप्रिया साहू ने कहा है कि देश में अपनी तरह की पहली पहल एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क के व्यापक उद्देश्य 3 गुना है। तमिलनाडु की हम बात करें, the Tamil Nadu government constitute a panel for the protection of vultures. Tamil Nadu state government notified India's first slender loris sanctuary. Pegatron has started manufacturing the iPhone in Chennai. Tamil Nadu cabinet has approved to regulate online gambling. 10 number question है, who has designed India's first private rocket? किसने भारत का पहला निजी रॉकेट डिजाइन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्काई रूट एरोस्पेस ने जो है ये डिजाइन किया है। देश की पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस का रॉकेट विक्रम एस सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है और इस मिशन का नाम प्रारंभ रखा गया है। विक्रम एस रॉकेट ने श्री हरिकोटा में इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से उड़ान भरी और हैदराबाद स्थित स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस को इससे पहले विक्रम एस का प्रक्षेपण खराब मौसम की वजह से टालना पड़ा था। और स्काई रूट एरोस्पेस के अनुसार 2020 के अंत में शुरू होने वाले जमीनी कार्य के साथ विक्रम एस को 2 साल के रिकॉर्ड समय के भीतर विकसित किया गया है और ये ठोस ईंधन वाले प्रणोदन, अत्याधुनिक एवियोनिक्स और सभी कार्बन फाइबर कोर संरचना के द्वारा संचालित है। टॉप 5 फर्स्ट इन इंडिया की हम बात करें, विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू सेट अप बायो विलेज? तो ये कौन सा है? त्रिपुरा है। विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट वर्चुअल स्कूल?
तो ये लॉन्च किया है दिल्ली के द्वारा। Where will Reliance Industries set up India's first and world's largest कार्बन फाइबर प्लांट? तो ये हजीरा गुजरात के अंदर जो है ये सेट किया जाएगा। इंडियाज वेयर विल द फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस बी बिल्ड? तो ये बेंगलुरु के अंदर बनने जा रहा है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप? तो ये बनेगी जो है ये अनाउंस किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम कर दिया गया है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, किसने साओ पाउलो में ब्राजीलियाई ग्रैंड प्रिक्स में अपनी पहली F1 रेस जीती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये जॉर्ज रसेल ने जीती है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अमेरिका ने किस पर रिफंड में देरी पर 1.4 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो ये लगाया है एयर इंडिया के अंदर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आरबीआई ने रिटेल डिजिटल करेंसी पायलट के लिए कितने बैंकों को चुना है? तो इसके अंदर 5 बैंकों को चुना गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है, किसने साइबर स्पेस में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 को लॉन्च किया है? तो ये NCW के द्वारा लॉन्च किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है, पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने किसको नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं सूरज भान, इसका करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, किसने चंद्रमा पर परीक्षण उड़ान पर क्रूलेस आर्टेमिस मिशन को लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा के द्वारा किया गया है। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत स्टील का विश्व में कौन सा सबसे बड़ा उत्पादक बना है? तो ये बना है सेकंड नंबर का। 9 नंबर क्वेश्चन है, किसको पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये बने हैं CV आनंद बोस बने हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य ने अपने टेक शिखर सम्मेलन के रजत जयंती संस्करण का आयोजन किया है? तो ये किया है कर्नाटका ने, इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गुजरात के अंदर, 20 का करेक्ट आंसर है। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री ने एडवर्ड M कैनेडी को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर सम्मान से नवाजा है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की PDF भी आपको यहाँ मिल जाएगी। आई होप आपको सेशंस पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।